तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको समझाने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से बताने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि पूरे किताब से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 ऐसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे पूरे किताब से जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग हर साल पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी को बस हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना, अच्छी तरीके से समझना है कि मैथ में कितने क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो 95% है कि यही आप एग्ज़ाम में आएंगे। हम 5% नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 95% है कि आप एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। उससे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, जो भी चैनल पर नए हैं चलो तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ आप सभी लोग क्या करेंगे, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नहीं तो हम आपको सॉल्व धीरे धीरे करवाएंगे सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि एफ आर टेंड्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर -1 यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन -1 एक्स इज लेस देन 1। ठीक, जहाँ ध्यान दीजिएगा जहाँ, तो चलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आपको टॉप करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एफ आर टेंड्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि x इज ग्रेटर देन -1 एक्स इज लेस देन 1, जहाँ एफ ऑफ x बराबर x अपान 1 प्लस मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है। क्या है, एकैकी तथा आच्छादक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप सभी लोग लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है और तैयारी कर लेनी, क्योंकि ये वे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, साइन इनवर्स कॉस 33 पाई अपान 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, साइन इंटू पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए कॉस साइन इनवर्स x की पावर 2 साइन कॉस इनवर्स x की पावर 2। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/6। तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर बराबर 2√√3 यानी 2√3। ये आपको प्रूव करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/6। तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर 2√3 आपको हमने बताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 7 π/4 का मुख्य मान ज्ञात करो। इसका मुख्य मान आपको निकालना है, ये इसका मुख्य मान क्या होता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2। ठीक है ना। इसका मान भी आपको निकालना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड अपान एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9, 5, 7 है, तो x कामा वाई तथा z का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, x कामा वाई तथा z का मान ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। हम इसके बराबर इसको लिख देंगे, इसके बराबर इसको लिख देंगे, इसके बराबर इसको लिख देंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर समीकरण को घटा करके जोड़कर किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसका अगला देखेंगे, यदि आप u a बराबर 1, 2, 5, 3, 4, 6 b बराबर 4, 1, 2, 1 यानी कि 2, 4, 0, 2, 1, 1, 5
तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी बराबर बी ए होगा। क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? यहाँ पर बी ए होगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर -2, 4 और 5, b बराबर 1, 3, -6 है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी की पावर डैश, बी ए डैश, बी डैश और ए डैश। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी को इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखना होगा, समझना होगा और करना होगा। ठीक है ना। चलिए कि एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स और 0 है तो सिद्ध करना है आपको एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर की बात करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी है, क्या है कि आव्यूह ए बराबर 1, 3, 5, -6, 8, 3, -4, 6, 5 को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसको भी लिखने का प्रयास करिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई जिसका शीर्ष -3, 0 और 0, k है, तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1 x प्लस अल्फ़ा वाई प्लस जेड माइनस अल्फ़ा 1 y प्लस बीटा या z प्लस एक्स माइनस बीटा। अगला क्या है? 1 z प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस गामा बराबर 0। ठीक, तो ये आपको निकालना है, बराबर 0 प्रूव करना है। अगला देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी माइनस सी 2a 2b और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c और 2c यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी, यानी इस प्रूफ क्या करना है हमें? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब में क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस वाई प्लस 2z क्या है? x प्लस वाई प्लस 2z, x और y, z y प्लस z प्लस 2x और y, z z प्लस x प्लस 2y। प्रूफ क्या करना है हमें? z 2x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, यदि आव्यूह a बराबर 1, 1, 3 यानी कि 1, 1, 3, 1, 3, -3, -2, -4 है तो a की पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। किसका? a की पावर -1 का मान ज्ञात करना है आपको, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण निकाय 3x - 2y प्लस 2z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 तथा 4x - 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या करा है? जो समीकरण निकाय आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? 3x - 2y प्लस 2z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 तथा 4x - 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। किसकी विधि से? आव्यूह विधि से क्या करना है? इसको हल करना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लेना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? x सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, y बराबर √ cos x प्लस √ cos x प्लस √ cos x प्लस इनफाइनाइट ऐसे चले जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है, क्या होगा इसका मान, तो ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, साइन x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन x की पावर cos x का x सापेक्ष क्या ज्ञात करना है? अवकलन ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, y बराबर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस √ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपान dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है?
डी वाई अपान डी एक्स आपको निकालना है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यदि y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपान डी एक्स प्लस 6y बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू डी वाई अपान डी एक्स, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, ठीक है ना, ये आपको होगा। चलिए अगला देखते हैं, अवकलन का प्रयोग करके, किसका अवकलन का प्रयोग करके अंडर रूट 25.3 का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। कहाँ तक? 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x की नाभिलंब है के सिरों पर नाभिलंब परस्पर लंब होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। अगला देखेंगे, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e की पावर 10 अपान x की पावर 10 प्लस 10x dx किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर है, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है ना। 31 नंबर की बात करेंगे, e की पावर x सेक x 1 प्लस 10x dx किसके बराबर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? SKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और सभी लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके जाती है तो नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x का x सापेक्ष समाकलन आपको निकालना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, साइन 2x अपान a कॉस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष समाकलन आपको निकालना है, ठीक है ना। 34 नंबर की बात करेंगे, d थीटा अपान b कॉस थीटा प्लस sin साइन थीटा को ज्ञात कीजिए, इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस log 2, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, 0 to पाई 0 से 80, लोअर लिमिट आपकी 0 अपर लिमिट पाई, तो x tan x अपान सेक x प्लस कॉस x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। किसका? dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, 0 to पाई बाई 4 log साइन 2x dx बराबर माइनस पाई बाई 4 log 2, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अंडर रूट यानी इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। क्या? dx का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए अगला, 0 to पाई बाई 2 log साइन x dx बराबर 0 to पाई बाई 2 log कॉस x dx बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 0 to पाई बाई 2 x अपान साइन x प्लस कॉस x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको निकालना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, क्योंकि वो भी जान पाएँ कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन हैं। जब आप कोचिंग कहीं पर कर रहे हैं या कहीं पर, आपको सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं करवाएंगे, लेकिन आप कहीं पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल में कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर इन क्वेश्चनों को पूछिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। अगला देखिए, अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स बराबर tan इनवर्स x को हल कीजिए। क्या? अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स बराबर tan इनवर्स x को हल कीजिए, इसको आपको हल करना है न, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स बराबर y अपान एक्स। अब देखिए अवकल समीकरण के क्वेश्चंस हैं तो आपको सॉल्व करने होंगे, अच्छी तरीके से समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चंस को ढूंढना होगा और आपको करना होगा। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये टॉपिक नहीं बताता कि आपको इस टॉपिक से पूछना है, क्वेश्चन से ही आपको पता लगता है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स बराबर वाई अपान एक्स लॉग वाई अपान एक्स प्लस 1 को हल कीजिए, इसको आपको हल करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई को हल कीजिए तथा दर्शाइए कि
दी हुई समीकरण समघातीय है। जो समीकरण है, दिया हुआ समीकरण है, क्या है? समघातीय है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवकल समीकरण 1 + x² dy + 2xy dx बराबर cot x dx x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका व्यापक हल आपको ज्ञात करना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण dy/dx - 3y cot x और यहाँ पर sin 2x y बराबर 2 यदि x बराबर π/4 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। यदि क्या दिया है? x बराबर π/4 दिया हो तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना। हम यहाँ पर π/4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवकल समीकरण, इसमें सारे क्वेश्चंस अवकल समीकरण के हैं आपके। तो अवकल समीकरण x dy - y dx माइनस बराबर √x² + y² dx को हल। देखिए इसको हल कैसे करना है। आपको हल ऐसे करना है कि जो y वाला जो आपको दिख रहा है, जो y के वाला पद दिख रहा है, उसको y की तरफ एक तरफ कर लीजिए और जो x वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए। उसके बाद इसका क्या करेंगे? x सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको अवकल समीकरण आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सदिश वेक्टर a बराबर 2i कैप + 3j कैप + 2k कैप और वेक्टर b बराबर 3i कैप - 2j कैप - k कैप का हो तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का मान बताइए। इसका मान आपको बताना है। ठीक, यदि d और e एक त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC बराबर 3/2 BC होगा। तो ये आपको प्रूव करना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर D और C हैं, तब सिद्ध कीजिए AB का क्षेत्रफल 1/2 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होगा। ये आपका होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको आपको अच्छी तरीके से निकालना होगा, प्रूव करना होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। ठीक है ना। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। समतल वेक्टर r बराबर 6i कैप - 3j कैप - 2k कैप + 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसकी द्विक कोसाइन आपको निकालना है, ये आपको निकाल लेंगे। समतल सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 0, -2 से जाता है और सदिश i कैप + j कैप - k कैप पर अभिलंब है। ये आपको निकालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यदि a तथा b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो दिखाइए कि a या b में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता 1 - pb डैश होगी। ठीक है ना। आपको निकाल लेना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p ऑफ a बराबर 3/5 और p ऑफ b बराबर 1/5 और a व b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर, इसका मान आपको निकालना है। ये देखिए प्रायिकता के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली आते हैं, बहुत ही रेयर केस में नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रायिकता से पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बस क्या करना है, अच्छी तरीके से समझना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए P ऑफ A बराबर 1/2, P ऑफ B बराबर 1/3 तथा P ऑफ A यूनियन B बराबर 2/3 हो तो क्या घटनाएं A तथा B स्वतंत्र हैं? ये घटनाएं क्या एक दूसरे स्वतंत्र हैं? ये चीज़ आपको निकालना है और दिखाना भी है। ठीक है ना। चलिए 57 नंबर की बात करेंगे। तो 57 नंबर क्या है? दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक, द्विक कोसाइन आपको निकालना है। अगला, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सी रेखा का? जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 बराबर y + 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को इनको अच्छी तरीके से समझना होगा, पढ़ना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।